अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका सर अली मोहम्मद। आज हम 5.5 के क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब उसने एल दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन फॉर नेचुरल नंबर, और एक्स ग्रेटर लेस देन आर इक्वल मीन के 5 उसमें नेचुरल नंबर में शामिल होगा। तो एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 2 3 4 और 5 आ गई। अब इसके बाद उसने कहा है कि जो एम दिया हुआ है वो दिया हुआ है डी ई और एफ, डी ई एफ और जी, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब इसमें हमने एल टू एम हमने वैल्यूज़ निकालनी हैं। पहले एल को एम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टूडेंट्स आई थिंक कि मैंने जो है स्टेटमेंट रॉन्ग लिखी हुई है, क्योंकि हम इसमें एक्स और वाई तब फाइंड करेंगे जब हमारे पास दोनों जो है वो अल्फ़ाबेट होंगे। तो ये रॉन्ग किया हुआ है, ये रॉन्ग है। मैम की वैल्यू दोबारा निकालता हूँ बुक से देख के। ये काइंडली मैं रिव्यू बनाता हूँ तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हुई है। तो एम की वैल्यू दी हुई है y such that y belongs to p, p for prime number, and y जो होगा लेस देन 10 के होगा। अब m की मैं वैल्यू निकाल लूँगा। इसमें प्राइम नंबर आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गए। अब इसके बाद हम एल क्रॉस एम निकाल लेंगे। अब एल में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, और एम में कितने हैं 4, 5 4 20। हमने 20 जो है वो बाइनरी पेयर्स निकालने हैं। तो एल हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 और 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई एम जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 4 5 और 7 आ जाएगा। अब इनके बाइनरी निकाल लेते हैं। 1 जो है पहले 1 2 3 4 चारों के साथ मल्टीप्लाई होगा और पेयर बना देगा 1 2 1 3 1 5 1 7। अब इसके बाद 2 करेंगे, 2 को चारों के साथ पेयर बनाएगा 2 2 2 3 2 5 और 2 7 आ जाएगा। अब इसके बाद 3 को करेंगे, 3 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा, और 3 7 आ जाएगा। इसी तरह 4 को करेंगे, 4 2 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा, और 4 7 आ जाएगा। इसी तरह 5 को करेंगे, लास्ट वाला 4 2 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा, और 4 7 आ जाएगा। ये हमारे बाइनरी पेयर्स बन गए। अब फर्स्ट उसने R1 जो बोला है वो हमने क्या निकालना है, मैं इधर लिख देता हूँ R X Y दोनों पेयर्स के हिसाब से, और साइड डेट Y जो होगा वो लेस देन होगा X से। अब आपने वो पेयर लेने हैं जिसमें y की वैल्यू जो होगी वो x से कम होगी। अब ये देखिए कि हमारे पास a और b दिया हुआ है, a और b दिया हुआ है। अब ये जो हमारी फर्स्ट टर्म हो रही है ये वाली, इसको हम x के इक्वल करेंगे और सेकंड टर्म को हम
वाई के इक्वल करेंगे। ये समझाने के लिए ये मैं अरेज कर रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चंस के बीच में ना आए। मीन के फर्स्ट जो डिजिट होगा वो एक्स होगा, सेकंड जो होगा वो वाई होगा। तो हमने पेयर्स कौन से सर्च करने हैं, वाई इज़ लेस देन एक्स के। अब यहाँ पे देखेंगे वाई इज़ लेस देन एक्स, वाई इज़ ग्रेटर 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 देन एक्स, वाई ग्रेटर देन एक्स, वाई ग्रेटर देन, वाई इज़ लेस देन एक्स, मतलब 3 और 2 आ जाएगा। इसके बाद 4 और 2 आ जाएगा। इसके बाद 4 और 3 आ जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा। इसके बाद 4 और 2 आ जाएगा, 4 और 3 आ गया। और यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है, ये लिस्ट वाला जो है वो 5 है, 5 7 5 5 5 3 और 5 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 2, 5 2 आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गए, ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब सेकंड उसने क्या किया है कि जो x और r होंगे, r1 हमारा निकल आया। अब r2 हमारे पास जो है उसने कहा है x और y जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये 2 और 2 आ गया। इसके बाद 3 और 3 आ गया। इसके बाद 3 और 3 के बाद बस ये आ जाएंगे 2। अब इसके बाद उसने कहा है कि हम x और y को जब दोनों को ऐड करें, मतलब x की टर्म्स को और y की टर्म को ऐड करने से 6 हो, जैसे ये 1 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो पहला जो बना है हमारा 1 और 5 आ गया। इसके बाद देखें 3 to 5 होता है, 5 to 7, 7 to 9, 3 to 5, 3 + 3 6 होता है। तो ये 3 और 3 आ गया। 5 और 3 8 होगा, 3 और 7 10 होगा, 4 और 2 आ जाएगा, 4 और 2 6 बन जाएगा, ये आ गया। अब इसके बाद 4 3 7, 5 4 9, 7 4 11, 5 2 7, 5 3 8, 5 5 मीन के ये जो है हमारे पास R3 आ जाएगा। इस तरह हम R4 करेंगे। अब वो कहता है कि y - 2, मतलब y की टर्म्स को x में सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 2 आंसर आए। तो y मतलब ये वाला है, 3 को 1 करेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, 1 1 3 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 5 को 1 से करें 4 आता है, 7 को 1 करें 6 आता है, 0 आएगा। 3 को 2 से करेंगे, 5 को 2 निकालेंगे 3, 7 में 2 निकालेंगे 5, 2 में से 3 निकालेंगे -1, 3 में से 3 0, 5 में से 3 निकालेंगे। अब आ जाएगा 3 और 5, 3 और 5, 7 में 3 निकालेंगे 4, 4 में से 2 में से 4 निकालेंगे -2, 7 में से 3 में से 4 निकालेंगे, 5 में से 4 निकालेंगे, 7 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। नहीं, हमारे पास 3 आंसर आएगा। 5 में से 2 निकालेंगे, 3 में से 5, 7 में से 5 निकालेंगे, ये 1 आ जाएगा, 5 और 7 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चारों रिलेशन जो है समझ में आ गए होंगे। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट टर्म होती है x और सेकंड टर्म y है, तो वो कहता है कि y की टर्म्स जो होगी वो लेस देन होगी x के साथ। तो ये देखें y जो है वो लेस देन है x से, y लेस देन है x से, 2 छोटा है 4 से, 3 लेस देन है 4 से, 2 लेस देन है 5 से, 3 लेस देन है 5 से, ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड में उसने कहा है कि y जो हो इक्वल x के आ जाए, मीन के दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों इजी हो गया। थर्ड रिलेशंस में वो क्या कह रहा है कि जो दोनों को ऐड किया जाए तो हमारे पास आंसर 6 आए। 5 + 1 करें तो 6 आता है, 3 + 3 करें तो 6 आता है, 4 + 2 करें तो 6 आ जाएगा। थर्ड में उसने कहा है कि y में से x सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 2 आंसर आता है, तो y 3 है,
इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आंसर आ गया। इसी तरह 5 जो है y है, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आंसर आ गया। 7 सब्ट्रैक्ट किया 5 में से तो 2 आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इंडिकेट रिलेशंस इनटू फंक्शंस, वन वन फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस। इस तरह आपने रिलेशंस इनके निकालने हैं कि ये कौन से फंक्शन से इसका रिलेशंस है। तो पहला उसने R1 दिया हुआ है, डायग्राम बना के मैं आपको ब्रीफ करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारे पास एक दिया हुआ है, ये हमारे पास सेकंड दिया हुआ है। अब फर्स्ट लेट कर लेते हैं ए के, सेकंड लेट कर लेते हैं बी के। फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, सेकंड टर्म जो है वो बी है। तो ये 1 2 3 4 आ जाएगा, 1 2 3 और 4 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 आ जाएगा, 1 2 3 और 4 आ जाएगा। फर्स्ट क्या है हमारे पास 1 1, हम 1 1 को मिला देंगे। सेकंड हमारे पास क्या है 2 2, हम 2 2 को मिला देंगे। थर्ड वाला क्या है 3 3, हम 3 3 को मिला देंगे और 4 4 को मिला देंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो ये होगा ये बाईजेक्टिव होगा। तो आप डेफिनेशन इसकी प्रिपेयर कर लेना। 1 बाई 1 जो है एक दूसरे के साथ मैच हो रहे होंगे, सेम एक दूसरे के साथ मैच हो रहे होंगे, तो ये बाईजेक्टिव को जो है वो लाइक कर रहा होगा, तो ये बाईजेक्टिव है। ठीक है, अब इसका डोमेन और रेंज हम निकाल लेंगे। डोमेन ऑफ R1 और रेंज ऑफ R1। अब फर्स्ट जो टर्म होती है जिसे मैं टिक कर रहा हूँ ये टर्म डोमेन कहलाती है, फर्स्ट वाली टर्म डोमेन कहलाएगी 1 2 3 और 4। और सेकंड वाली टर्म्स जो है वो क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी, 1 2 3 और 4 आ जाएगा। इसके बाद हम सेकंड करते हैं। सेकंड में पहले डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं या पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। पहले डायग्राम बना के इसको मैं अगेन ब्रीफ करूँगा। दो डायग्राम बनाएंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं ए, इसको हम लेट कर लेते हैं बी। अब ए हमारे पास क्या है 1 2 3, ये आ जाएगा 1 2 और 3 आ जाएगा। और बी हमारे पास क्या आ गया 1 2 और 4 और 5, 1 2 4 और 5 आ जाएगा, 1 2 4 और 5। फर्स्ट हमारा पेयर बन रहा है 1 और 2, हम 1 और 2 को मिला देंगे। सेकंड हमारा क्या है 2 और 1, 2 और 1 को मिला देंगे। थर्ड हमारा क्या है 3 और 4, 3 और 4 कर देंगे। और फोर्थ वाला क्या है हमारे पास 3 और 5। अब ये क्रॉस हो रहा है तो ये एक दूसरे के क्या होगा, रिलेशंस बन जाएंगे एक दूसरे के साथ। ये रिलेशंस बन रहे हैं कि 1 का 2 के साथ रिलेशन बन रहा है, 1 का 2 के साथ रिलेशंस बन रहा है। अब जो 3 है वो 4 और 5 के साथ रिलेशंस बन रहा है, और 5 का जो है वो ए में शेडो नहीं है, 5 का ए में शेडो नहीं है, लेकिन 3 जो है वो 2 के साथ अपने रिलेशंस को बना रहा है, तो ये रिलेशंस कहलाएगा। और इसका डोमेन ऑफ R2, फर्स्ट वाला डिजिट जो होगा वो डोमेन कहलाएगा। 2 टाइम कोई भी नहीं लिखते, तो ये आ जाएगा 1 2 और 3। इसी तरह रेंज आ जाएगा, वो है 1 2 4 और 5, ये रेंज आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसका 3 वाला पार्ट करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, खांसी आ गई थी। तो हम 2 डायग्राम बनाते हैं, इसको हम ए से और इसको बी से लेट कर लेते हैं। हमारे पास बी सी और डी आ रहा है, बी सी और डी आ रहा है, और दूसरा क्या है हमारे पास ए है। तो पहला हमारा बी ए बन रहा है, दूसरा हमारा सी ए बन रहा है, और तीसरा हमारा डी ए बन रहा है। तो ये क्या होगा,
एक ही डिजिट के साथ तीनों अप्लाई हो रहे हैं तो ये एक फंक्शंस फॉर्म अख्तियार कर जाएगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये फंक्शंस को अप्लाई कर रहा है। अगेन स्टूडेंट्स, आपने डेफिनेशंस अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है, फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ये डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, डायग्राम कैसे बन रही है, ठीक है। और इसको जो लाइज कर रहा है वो फंक्शंस में कर रहा है, ऑन टू में कर रहा है, वन वन में कर रहा है, इनटू में कर रहा है, बाइजेक्टिव में कर रहा है। ये मैं सारा साथ में बता रहा हूँ, लेकिन जब तक आप डेफिनेशंस प्रिपेयर नहीं करेंगे अच्छे तरीके से तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो इसका जो है डोमेन जो है मैं क्वेश्चंस के हिसाब से डायग्राम बनाकर आपको समझा रहा हूँ, और डोमेन और रेंज के बारे में आपको मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट वाले जो डिजिट होंगे BCD ये डोमेन कहलाएंगे, और सेकंड वाला जो होगा वो रेंज कहलाएगा। तो रेंज R3 इज़ इक्वल ओनली A है तो हम 1A लिखेंगे। डोमेन और रेंज में हम ट्वाइस टाइम कोई भी डिजिट राइट नहीं करते। अब इसके बाद फोर्थ वाला पार्ट है, इसकी भी डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में फर्स्ट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 2 3 4 और 5। बी की टर्म्स 1 3 4, बस ये आ जाएगा 1 3 और 4 आ जाएगा। ट्वाइस टाइम कोई भी नहीं लिखेंगे। इसको हम ए के इक्वल सम लेट कर लेते हैं, इसको बी के लेट कर लेते हैं। अब फर्स्ट में उसने पेयर क्या दिया है 1 1, हम 1 1 को मिला देंगे। उसके बाद 2 3 को मिला देंगे। उसके बाद 3 4 को मिला देंगे। उसके बाद 4 3 को मिला देंगे। और उसके बाद 5 4 को हम बना देंगे। तो ये जो हमारा फोर्थ वाला होगा वो ऑन टू फंक्शंस होगा, मीन्स के ऑन और टू मतलब ऊपर से नीचे, और फिर उसको मिला रहा है, ऊपर से नीचे के तरफ मिला रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ मिला रहा है। नीचे से ऊपर हो और ऊपर से नीचे हो तो वो 1 1 फंक्शंस कहलाता है। तो ये नीचे से ऊपर मिला रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शंस कहलाएगा, ऑन टू फंक्शंस। FUNCTION फंक्शंस। अब ये डोमेन और रेंज तो आपको निकालनी आ गई होगी स्टूडेंट्स, ईजी है। फर्स्ट वाले डिजिट्स जो है वो डोमेन कहलाते हैं और सेकंड वाले डिजिट रेंज कहलाते हैं। तो यहाँ पे डोमेन हमारे पास 1 2 3 4 5 ये डोमेन है। 1 2 3 4 5 ये डोमेन है, और 1 3 और 4 ये हमारी रेंज है। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 डायग्राम बनाते हैं, इसको A से, इसको B से लेट कर लेते हैं। फर्स्ट डिजिट हमारे पास ABCDE है, ABC और D है। सेकंड डिजिट हमारे पास ABD और E है, ABD और E है। अब फर्स्ट में उसने किससे मिला रहा है, A को B के साथ, दूसरा B को A के साथ, और C को D के साथ, और D जो है वो E के साथ मिल। अब देखें कि नीचे जो हो रहा था ये ऑन टू फंक्शंस था और ये 1 1 फंक्शंस है। 1 1 फंक्शंस कहलाएगा। डोमेन R5, ABC और D ये डोमेन हो जाएगा। ABDE जो है हमारा रेंज हो जाएगा, रेंज। BABD और E ये हमारा रेंज हो गया। अब इसी तरह हम 6 वाला पार्ट करेंगे। 2 डायग्राम इसकी बनाएंगे। पहले में क्या है 1 2 1 3, मतलब 1 2 और 3 आ जाएगा। इस तरह 2 3 और 4 आ जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा। अब 1 जो है लाई कर रहा है 2 के साथ,
2 जो है लाई कर रहा है 3 के साथ, 1 लाई कर रहा है 3 के साथ और 3 लाई कर रहा है 4 के साथ। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। 6 वाला पार्ट जो है वो हमारा अब ये रिलेशंस बन रहा है, रिलेशंस को फॉलो कर रहा है, रिलेशंस आ जाएगा। अब डोमेन ऑफ R6 वो आ जाएगा हमारे पास 1 2 और 3 आ जाएगा, और रेंज R6 वो आ जाएगा 1 2 और 3 आ जाएगा, सॉरी 1 2 3 और 4 आ जाएगा, 2 3 और 4 आ जाएगा। इसके बाद 7 वाला, 7 वाले में डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, और उसको हमने फाइंड करना है। पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू आर और एस दिया हुआ है, 1 3 और 5 दिया हुआ है। अब जो है 1 जो है आर के साथ लाई कर रहा है, 3 जो है वो पी पर लाई कर रहा है, और 5 जो है वो एस पर लाई कर रहा है। और हमारे पास जो है R7 इज इक्वल 1 व आर है, 1 कोमा आर, उसके बाद 3 कोमा पी है और 5 कोमा एस है, ये आ जाएगा। अब ये 1 1 फंक्शंस है, 1 1 फंक्शंस ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें 1 फंक्शंस होता है, और नीचे वाला इंटरसेक्शन करें तो इनटू फंक्शंस होता है। ये आपने ज़हन में रखना है। ये ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो 1 1 फंक्शंस कहलाएगा। अगर नीचे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे तो ऑन टू फंक्शंस कहलाएगा। तो ये R7 डोमेन ऑफ R7 1 3 और 5 आ जाएगा, और रेंज ऑफ R7 ये हमारे पास R P R और S आ जाएगा। डायग्राम में उसने Q एक्स्ट्रा दिया हुआ है, लेकिन Q किसी के साथ मैच नहीं, पेयर नहीं बना हुआ, तो इसलिए हमने बाइनरी नहीं बनाएंगे, इसलिए उसको रेंज में राइट नहीं करेंगे काइंडली, इसलिए मैंने नहीं किया हुआ। इसी तरह नेक्स्ट डायग्राम जो दी हुई है 1 3 5 7 ABC, फर्स्ट जो है वो लाइक कर रहा है C को, सेकंड 3 जो है वो लाइक कर रहा है A को, और 7 जो लाइक कर रहा है B को। अब ये रिलेशंस कहलाएगा। इसके जो हैं बाइनरी पेयर्स जो बनेंगे वो बन रहा है 1 कोमा C 3 कोमा A और 7 कोमा B आ जाएगा। अब इसी तरह इसका डोमेन ऑफ R8 इज इक्वल, फर्स्ट वाले डिजिट जो होंगे वो डोमेन होंगे 1 3 एंड 7, और रेंज ऑफ R8 A B और C ये रेंज आ जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काइंडली अगेन जो है लास्ट वाला क्वेश्चन जो है इसको करने के लिए आपको डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। तो आप सबसे पहले अच्छे तरीके से डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेना, उसके बाद आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।